हाय हेलो, कैसे हो दोस्तों। आप सब लोग, उम्मीद करो कि आप सब लोग खूब मजे कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में, खूब मौज मस्ती कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में। तो यार आज मैं बात करना चाहता हूँ देश में हाल ही में पैदा हुए बिजली संकट के बारे में। इंडिया जिस तरह से इस समय पावर क्राइसिस से जूझ रहा है उसके बारे में। Multiple heat waves across different parts of India. It's affecting crops. It's causing. India is facing major power shortages as the country's coal supplies dwindle. तो यार आजकल देश के बहुत से हिस्सों से पावर कट की खबरें आ रही है और आजकल देश के बहुत से हिस्सों में 5 से 8 घंटे की बिजली कटौती एक बहुत आम सी बात हो गई है। देश में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स इशारे में कह रहे हैं कि देश एक कंप्लीट ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहा है और हमेशा की तरह देश में सरकार और विपक्ष के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और शायद हमेशा की तरह ही कोई भी आम आदमी की परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज हम इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि देश में इस तरह की पावर क्राइसिस की सिचुएशन क्यों बनी हुई है और आजकल जो आए दिन खबरें आ रही है कि देश में इतने पावर प्लांट्स में इतने दिन का कोयला शेष है, उसका बिजली कटौती से क्या लेना देना है और हम एज अ कंट्री आगे फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं। दोस्तों कई वजह है देश में अचानक पैदा हुए इस पावर क्राइसिस के पीछे। आज मैं उन सभी वजहों को एक एक करके डिस्कस करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी सबसे पहली वजह रही है मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ी भीषण गर्मी, क्योंकि जिस तरह की गर्मियां हम अक्सर मई जून के महीने में फेस किया करते थे उससे कहीं ज्यादा भीषण गर्मी का सामना हमने इस बार मार्च और अप्रैल के महीने में किया। नेचर हमेशा से मानव जाति के लिए अनप्रेडिक्टेबल रहा है और मार्च और अप्रैल में पड़ी भीषण गर्मी ने एक बार फिर नेचर के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को हम सभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब यार जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो घरों में एसी, कूलर और पंखों की जरूरत पड़ जाती है, उसी तरह खेतों में पानी डालने के लिए भी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है और इस वजह से जितनी बिजली खपत हमारे देश में पिछले कई सालों में मई जून के महीने में हुआ करती थी उससे भी ज्यादा बिजली खपत इस बार हमारे देश में मार्च और अप्रैल के महीने में हुई। कहीं ना कहीं हमारी सरकार और प्रशासन इस तरह की मार्च और अप्रैल में पड़ी भीषण गर्मी के लिए अनप्रिपेयर्ड था और इसी वजह से जिस रफ्तार से हमारी डिमांड बढ़ी उस रफ्तार से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाए। दोस्तों इसकी दूसरी वजह यह है कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होता है, लेकिन इतनी इंटेंस हीट वेव्स की वजह से नदियों में पानी का बहाव कम हुआ है और इसी वजह से हाइड्रो पावर प्लांट्स का प्रोडक्शन 30 से 40% घट गया है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी वजह है भारत में अचानक पैदा हुए इस पावर क्राइसिस के पीछे वो है कोयले की कमी। देश में 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा किया जाता है और थर्मल पावर प्लांट्स का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है कोयला। अब देखिए ऐसा नहीं है कि भारत में कोल रिजर्व्स की कमी है, इनफैक्ट भारत कोल प्रोडक्शन के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमें कुछ हिस्सा कोल का बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सबसे ज्यादा कोयला इंडोनेशिया से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से इंपोर्ट करता है और सबसे कम कोयला हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इस समय इंटरनेशनल मार्केट में रशिया पे इतने ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं कि रशिया भारत को बहुत ही सस्ती दरों पे कोयला प्रोवाइड करने के लिए राजी है और भारत की कोशिश है कि हम जितना ज्यादा रशिया से हो सके उतना ज्यादा कोयला इंपोर्ट करें। भारत में कोयले की कमी पिछले 6 महीने से बनी हुई है, लेकिन आज यह देश के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुकी है। देश के लगभग 100 थर्मल पावर प्लांट्स में कोल स्टॉक रिक्वायर्ड कोल स्टॉक के 25% अमाउंट से भी कम है और देश के 50 ऐसे भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहां पे कोल स्टॉक रिक्वायर्ड कोल स्टॉक के 10% अमाउंट से भी कम है। दोस्तों सेंटर की कोर मैनेजमेंट टीम ने एनालिसिस करके यह बताया है कि देश में पिछले साल अगस्त और सितंबर के महीने में हुई भारी बारिश की वजह से देश के बहुत सारे कोयला खनन क्षेत्रों में बहुत सारा पानी भर गया था और इसी वजह से दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन में काफी कमी देखी गई थी। देश में टोटल कोल रिक्वायरमेंट का 70% अमाउंट हम देश के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन से अचीव करते हैं, बाकी 30% अमाउंट हम बाहर से इंपोर्ट करके अचीव करते हैं। अब यार आपको पिछले साल पता है कि लॉकडाउन की वजह से पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा था और ज्यादातर माइंस भी बंद थी, तो इसी वजह से हमें जितना कोल इंपोर्ट करना था उतना कोल हम इंपोर्ट नहीं कर पाए और यह भी एक बड़ी वजह बना देश में कोयले की कमी की। लॉकडाउन के बाद जब तमाम देशों की इकोनॉमी पटरी पर लौटने लगी तो इंटरनेशनल मार्केट में कोल डिमांड काफी तेजी से बढ़ने लगी और कोल डिमांड बढ़ने की वजह से कोल प्राइसेस भी काफी तेजी से बढ़े। इस वजह से भी हमारे देश को कोल इंपोर्ट करने में काफी परेशानी हुई। दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी जनता को चाहिए फ्री बिजली, सस्ती बिजली। हम उन्हीं पार्टीज को राज्य सरकार के रूप में चुनते हैं जो सस्ती बिजली देने का वादा करती है, लेकिन हम यह
भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री की नहीं होती, किसी न किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। और जब इन राज्य सरकारों के पास फ्री बिजली देने के बाद पैसा नहीं बचता तो ये कोल कंपनीज का भुगतान नहीं कर पाती और हमें कोल शॉर्टेज और पावर कट्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, देश में इंपोर्टेड कोल का आना शुरू हो चुका है, लेकिन रेलवे के पास कोल को थर्मल पावर प्लांट तक ले जाने वाली रैक्स की इस समय काफी कमी है और इस वजह से भी हमें कोल शॉर्टेज का काफी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम टाइम पे कोल को थर्मल पावर प्लांट तक नहीं पहुंचा पा रहे। दोस्तों, हमारा देश कोल शॉर्टेज की वजह से बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। हमारे लिए पावर कट्स की बातें बहुत ही आम हो चुकी है, लेकिन चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वी एज ए कंट्री क्या स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि हम फ्यूचर ऐसे पॉसिबल पावर क्राइसिस को अवॉइड कर सकें। यार, इस तरह के पॉसिबल फ्यूचर पावर क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घरों से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपने घरों में जितना कम हो सके उतना बिजली का ओवर कंजम्पशन करना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से घरों में लोग अपने रूम में नहीं होते, फिर भी उस रूम की ट्यूबलाइट या फैन चलता रहता है। यह बिजली की बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है। हमें इस तरह की बिजली की फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और जितना हो सके एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। दूसरा, हम यह कर सकते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को काफी बढ़ा दें। फिलहाल सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है देश में कोल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन हमें अपने प्राइवेट प्लेयर्स को भी कोल प्रोडक्शन में मौका देना चाहिए, जिससे हमारा डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन इतना बढ़ जाए कि हमारी फॉरेन इंपोर्ट पे डिपेंडेंस काफी कम हो जाए। दोस्तों, इसके लिए हमारा देश एक और कदम उठा सकता है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या फिर ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने पूरे देश में तेजी से मैसिव स्केल पे एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत है, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें और एक अच्छे खासे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस तरह की पावर क्राइसिस के पीछे, वो है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन ऊपर की तरफ जा रही है, आने वाले टाइम में हमें इस तरह के पावर क्राइसिस का और ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। देखो यार, सीधी सी बात है, जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारे को रिसोर्सेज की कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और आने वाले टाइम में तो ये कमी हमें और ज्यादा महसूस होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे देश की सरकार को और हम सभी नागरिकों को यह सोचने की जरूरत है कि हम अपने पॉपुलेशन की स्पीड पे कैसे ब्रेक लगाएं और हमें जितना जल्दी हो सके ये कदम उठा लेना चाहिए।